गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों, क्लास 10 की गणित में हमने कल प्रश्नावली 3 जो अध्याय है बहुपद उसको शुरू किया था और कल कुछ उदाहरण किए थे और कुछ वैसी बातें समझी थी। आज प्रश्नावली 3 का हम 3.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो 3.1 प्रश्नावली है, उसमें पहला क्वेश्चन में यही कह रहा है कि दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात करो और संबंध की जांच करो। यानी कि प्रश्नावली जो 3.1 है उसमें यही लिखा हुआ है कि जो बहुपद दे रखे हैं उनके शून्यंक ज्ञात करो और उन शून्यंकों का संबंध की जांच करो। पहला हमारे पास में इसका क्वेश्चन लिखा है, पहले का पहला लिखा हुआ है, वो लिखा है 4x² प्लस 8x। यानी कि इस प्रकार का समीकरण लिख दिया और कह दिया कि इसको 4x² प्लस 8x का बहुपद है, इसको शून्यंक ज्ञात करने और संबंध की जांच करनी है। तो देखो, मैंने आपको कल एक लिखाया था, मैंने बहुपद का व्यापक रूप लिखाया था। आपको कल एक मैंने समीकरण लिखाया था बहुपद का व्यापक रूप, वो लिखा था मैंने ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखा था। अब इस समीकरण को मैं एक नंबर मान लूं, इसकी तुलना में इसके साथ में करूं, व्यापक रूप के साथ तुलना करने पर रूप से तुलना, जब इसकी मैं तुलना करता हूं, इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करता हूं, यहाँ x² है साथ में a है, यहाँ x² है साथ में 4 है, तो a का मान मेरे पास में यहां से 4 मिल रहा है। इसी प्रकार यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ 8 है, तो b का मान मुझे 8 प्राप्त हो रहा है। यहाँ प्लस में c है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो c का मान मुझे 0 मिल गया। मैंने तुलना की तो मेरे पास a b c के मान आ गए। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले समीकरण 4x² प्लस 8x के इस रूप में लिख सकता हूं कि दोनों में 4 का भाग जा रहा है, दोनों में x का भाग भी जा रहा है। यानी दोनों में से मैंने 4x कॉमन ले लिए, तो यहां से रह गया 8 और यहां रह गया 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास यही आएगा, क्योंकि दोनों में मैंने 4 का भाग दिया, तो 4 में 4 का भाग चला गया और x में 2x थे, 1x बाहर आ गया, पीछे केवल x रह गया। 8x में 4x का भाग 2 बार जाता है, तो मेरे पास इनकी मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो 4 कॉमन आ गए, तो पीछे यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया 2। अब इसमें से मैं एक बार लिख दूंगा कि 4x बराबर 0 लिख दूं, तो मेरे पास x का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में 4 का भाग आएगा तो भी 0 रहेगा, तो एक x का मान मेरे पास आ गया 0। एक बार मैं लिख दूं कि x प्लस 2 बराबर 0 लिख दूं, तो मैं यहां से पक्षांतर करूंगा, तो x बराबर मेरे पास आएगा -2। x का मान 1 आ गया, -2, 1 आ गया 0। तो ये इनके शून्यंक आ गए। शून्यंक क्या आ गए, तो इनके शून्यंक आ गए 0 व -2। यानी कि हमने इस प्रकार पहले तुलना की, फिर इसके टुकड़े गुणनखंड किए, गुणनखंड करके एक बार 4x का मान 0 कर दिया, एक बार x प्लस 2 का मान 0 कर दिया, तो x के 2 मान मिल गए, यही 2 मान इसके क्या हो गए, गुणनखंड, यानी कि इसे शून्यंक हो गए। अब हमें क्या करना है, इसी संबंध की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या होता है कि एक बार तो हम शून्यंकों का योग ज्ञात करते हैं, शून्यंकों का योग ज्ञात करते हैं, और शून्यंकों के योग ज्ञात करने का सूत्र होता है -b/a। तो यहां से b का मान कितना, 8, a का मान कितना, 4, तो माइनस का माइनस, b का मान 8, a का मान 4, तो योग आ गया -2। क्योंकि माइनस का माइनस, बी का मान 8 गया, ए का मान 4 गया, 8 में 4 का भाग 2 बार गया, आगे माइनस है तो माइनस लगा लिया।
अब हमारे पास शून्यंक क्या है, तो शून्यंक आए 0 और प्लस का माइनस का 2, क्योंकि एक शून्यंक 0 और एक माइनस का 2 है, तो इनका भी योग किया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 2। दोनों में अंक सेम है, तो ये एक संबंध सत्य हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं शून्यंकों का गुणा। शून्यंकों के गुणे का सूत्र होता है c बटा a। तो c का मान है 0, a का मान है 4, और 0 में जब 4 का भाग लगाते हैं तो आंसर 0 ही आता है। इसी प्रकार हमारे पास जो शून्यंक है उनका गुणा करते हैं 0 गुणा माइनस का 2, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर 0 ही आता है। यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। ये सूत्र से आ गया और ये हमने ज्ञात किया, इन दोनों से आ गया। यानी कि एक बार सूत्र से ज्ञात किया तो भी वही आया, एक बार हमारे जो शून्यंक आए थे उनको जोड़ के देखा तो भी वही आया। इसी प्रकार सूत्र से गुणा करके सूत्र वाले गुणे का मान रखा, a और b का मान रखा, c और a का मान रखा, 0 आ गया, और जो शून्यंक ज्ञात की वो मान रखा तो भी 0 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये मान और ये मान सेम है, ये भी मान सेम है, ये योग और गुणा दोनों के मान सेम है, अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है। ये था हमारे को पहला इसका पाठ जो किया हमने, यानी कि हमें ये बताना था कि संबंध सत्य है या नहीं है। तो हमने सिद्ध कर लिया कि जब हमारे पास में शून्यंकों का योग और सूत्र का योग और शून्यंकों का गुणा और सूत्र का गुणा सेम सेम आता है तो संबंध सत्य होता है। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए आप। इसका दूसरा पार्ट है, उसमें बहुपद लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें वही काम करना है वापस, कि सबसे पहले देखो हमारा व्यापक रूप क्या है। तो व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ x स्क्वायर के साथ 4 है, यहाँ a है, तो a का मान आ गया 4। यहाँ x के साथ b है, यहाँ माइनस का 4 है, तो b का मान आ गया माइनस का 4, और यहाँ c है, यहाँ 1 है, तो c का मान आ गया 1। कब आया कि तुलना की तब आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बहुपद है, क्या बहुपद है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। अब 1 और 4 का गुणा करो, बाहर के पदों का गुणा करते हैं तो 4 आता है। अब इस मध्य वाले 4 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर भी 4 हो जाए और गुणा करने पर भी 4 हो जाए। तो 2 के पाड़े में 4 आता है 2 बार बोलने पर, और 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 होते हैं और गुणा करने पर 4 होते हैं। तो मैं इसकी गुणनखंड कर देता हूं। तो पहले मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, इस 4x को लिख देता हूँ माइनस के 2x और माइनस के 2x, तो माइनस के कितने होंगे वापस 4x हो जाएंगे, प्लस के 1 का प्लस का 1, ये लिख दिया। इन दोनों में से मुझे पता है कि 2 और x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x मैंने बाहर ले लिया, तो यहां से रह गया 2x और यहां रह गया माइनस का 1। इन दोनों में से मेरे को माइनस कॉमन दिखता है, अंदर रह रहा है 2x माइनस 1, तो एक बार रह गया अंदर वाला 2x कोष्टक में जो माइनस 1, और एक बार 2x माइनस 1 जो कोष्टक के बाहर है वो लिख दिया। तो हमारे पास में 2x माइनस 1 2x माइनस 1 आ गए, और इन दोनों से जब मान ज्ञात करेंगे, यानी कि जब एक बार यहाँ पर लिख देते हैं 2x माइनस 1, इसका भी 0 कर देते हैं, इसका भी 0 करते हैं, यहाँ से आता है x का मान आता है 1/2, और यहां से भी x का मान आएगा 1/2, यानी कि 2x माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 इधर जाएगा प्लस का जाएगा, यहाँ 2 गुणे में बटे में आएंगे तो 1/2 और 1/2, ये पक्षांतर करने पर हमारे पास x के 2 मान आ गए, शून्यंक आ गए 1/2 और 1/2, यही इसके शून्यंक होंगे। अभी क्या करते हैं, शून्यंक ज्ञात हो गए तब संबंध की जांच करते हैं। तो संबंध की जांच करने के लिए संबंध की जांच करते हैं। तो संबंध की जांच करने के लिए हम देखते हैं कि पहले योग करते हैं। योग का सूत्र था माइनस का b बटा a, तो माइनस का माइनस
बी का मान माइनस का 4 है तो माइनस का 4 बटे में ए का मान कितना है, ए का मान भी 4 है तो 4। तो इनका जब देखा तो 4 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 बटा 4 इनकी योग आ गया 1। अब हमारे शून्यंकों का योग करते हैं हम, जो ज्ञात करके शून्यंकों का योग। तो शून्यंक हमने ज्ञात किए हुए थे 1/2 प्लस 1/2 और आधा आधा जोड़ते हैं तो 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, संबंध सत्य हो गया योग का। इसी प्रकार करते हैं गुणा। तो गुणे का सूत्र होता है C/A, C का मान है 1 और A का मान है 4। तो योग गुणा आ गया 1/4। और शून्यंकों का गुणा करते हैं, जो हमने ज्ञात किया उनका गुणा करते हैं। तो शून्यंकों का गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2, 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4। तो यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है। तो इस प्रकार योग भी सत्य हो गया, गुणा भी सत्य हो गया, संबंध क्या हो गया, संबंध हो गया सत्य। यह था हमारा संबंध सत्य करने का तरीका। पहले कुछ नहीं, तुलना करके ए बी सी के मान ज्ञात करने, दूसरे में गुणनखंड करने, गुणनखंड करने के बाद में कोष्टक के अंदर सेम संख्या एक बार लिख दो, एक बार ये लिख दो, कोष्टक बाहर है। यहाँ कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर दोनों सेम संख्या ही थी, तो x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे। फिर यहाँ से 1 का पक्षांतर प्लस का 1 हो जाएगा उधर जाए तो, और यहाँ 2 गुणे में तो यहाँ भाग में हो जाएंगे। तो x का मान 1/2 और यहाँ से भी x का मान 1/2। ये दोनों शून्यंक आ गए। एक बार तो सूत्र से योग ज्ञात किया और एक बार इन दोनों का योग किया तो ये और ये सेम आ गए। एक बार सूत्र से गुणा किया, एक बार इन दोनों को गुणा किया, दोनों सेम आ गए। सूत्र और ये सेम आते हैं तो संबंध सत्य होता है। इस प्रकार आपको करना है 6x² x - 2। चलो मैं ही करा देता हूं। तीसरा है कि 6x² -x + 2 के शून्यंक ज्ञात करो। सॉरी यहाँ -2 है। 6x² -x - 2 के शून्यंक ज्ञात करो। तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तुलना कर दो। तो ax² bxc, तो a बराबर 6, b बराबर यहाँ कुछ भी नहीं मतलब -1 और c बराबर है -2। अब क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। 6x² x - 2 के गुणनखंड कर देते हैं। तो इनके जब गुणनखंड करेंगे तो देखो 6 और 2 का गुणा करते हैं 12 आते हैं। बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 12 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए। तो 12 किसके पाड़े में आते हैं, 3 के पाड़े में आते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। यानी कि 3 और 4 का गुणा 12 होता है और 3 और 4 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 6x² -4x + 3x - 2। देखो अब यहां से क्या होता है कि 6x² और 4x में से 3x घटाएंगे तो कितने रहेंगे हमारे पास। तो हमारे पास में, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं इसको ऐसे भी लिख दो 3x - 4x। तो प्लस के 3 है, माइनस के 4 है, तो ज्यादा किसका है, माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का रहेगा 1। अब देखो यहां से देखो दोनों में से 3 का कॉमन आ रहा है, 3 बार आगे x बार आगे, यहां रह गया 2x और यहां रह गया 1। यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है तो यहां रह जाएंगे 2x प्लस का 1। यानी कि इन दोनों में से 3x कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, -2। तो -2 कॉमन आएगा, माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी, ये भी माइनस वाली प्लस हो जाएगी। माइनस कॉमन आ गया तो माइनस प्लस रह गया। इनकी जो माइनस था तो बाहर ले लिया, यहाँ प्लस हो जाते कॉमन के लेते ही। अब क्या होता है कि एक बार तो लिख दो आप 2x + 1 = 0 और एक बार लिख दो 3x - 2 = 0, क्यों कोष्टक वाले सेम। एक बार लिख दिया 3x और -2 को साथ लिख दिया। अब इसको मैं जब हल करूंगा, पक्षांतर करूंगा, तो पहले आ जाएगा x बराबर, ये प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ 2 गुणे में तो यहाँ भाग में जाएगा -1/2। इसी प्रकार इसका जब पक्षांतर करूंगा तो x बराबर 2 ऊपर से ले जाएंगे तो बटे में आ जाएंगे 3। तो शून्यंक आ गया -1/2 और 2/3। अब क्या करते हैं, इसका करते हैं हम योग। संबंध जांच करने की योग का सूत्र था -b/a। b का मान -1 है, माइनस से पहले लगा तो माइनस बटा a का मान कितना है 6। तो हमने योग किया तो हमारे पास आ गया 1/6। योग आ गया 1/6। अब हम इनका योग करते हैं।
तो माइनस के 1/2 प्लस 2/3 का योग करेंगे, इनका लसअप लेते हैं तो लसअप 6 आता है। 6 में 3 का भाग 2 का भाग 3 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार गया -3, आगे माइनस है, फिर प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस के 3 माइनस के 4 सॉरी माइनस के 3 प्लस के 4 तो प्लस का 1 ज्यादा है तो 1/6। इनका भी योग 1/6 आ गया, इनका भी योग 1/6 आ गया। तो इस गुणांक में संबंध गुणे योग में सत्य हो गया। अब गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करते हैं तो C/A, C का मान -2 और A का मान 6, गुणा करेंगे तो कट जाएंगे 1/3, यानी कि 1/3 रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि 2 के पहाड़े से दोनों कट गए, 2 के 2, 3 दूनी 6। अब हम इसका गुणा करते हैं तो माइनस का 1/2 गुणा 2/3, 2 से 2 कट देंगे तो रहेगा माइनस का 1/3। दोनों सेम आ गया, संबंध सत्य है। संबंध कैसा हो गया? सत्य हो गया। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये तीसरा था पहले का। तो पहले का ये लिख लो पहले आप एक बार। तो इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, वो है x² - 15। अब हमारे को कह रहा है कि यहां से x² - 15 है, तो सीधी सी बात है कि x का मान होगा वो हो जाएगा ±√15, क्योंकि जब ये x² के इसको बराबर 0 रखेंगे, 15 से रहेंगे तो 15 हो जाएंगे, फिर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस रूट रह जाएंगे, यानी रूट के प्लस माइनस सॉरी 15 रूट के रह जाएंगे, प्लस माइनस के 15 रह जाएंगे। अब क्या होता है कि प्लस माइनस 15 रह गए। अब यहाँ से a का मान कितना है? तो a का मान देखो 1 है, b का मान 0 है, c का मान -15 है। तो a का मान यहां से देखें तो a का मान है 1, b का मान 0 और c का मान है -15। अब योग करके देखते हैं, तो योग का सूत्र होता है वो होता है b/a, और जब b/a का सूत्र करेंगे, b का मान 0 और a का मान 1 तो रहेगा 0। अब देखो प्लस के √15 और माइनस के √15 का योग करते हैं तो वो भी 0 आता है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, संबंध सत्य हो गया। दूसरा आता है इनका गुणा, तो गुणे में आता है C/A, तो C का मान है 15, माइनस का A का मान है 1। अब जब इनका गुणा करिए तो आपके पास कितना आ गया? -15 आ गया। इसी प्रकार √15 गुणा -√15 करते हैं, प्लस √15 गुणा -√15 करते हैं, माइनस के 15 आते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया। एक बार माइनस के 15 गुणा और योग, तो संबंध क्या हो गया? सत्य हो गया। कुछ भी नहीं था, यहाँ 2 संख्या थी, और जब ऐसी संख्या थी तो बराबर 15 तो प्लस माइनस रूट के 15 रहते हैं, और प्लस माइनस रूट के 15 का गुणा करते हैं तो माइनस के 15 हो जाते हैं, क्योंकि रूट हट जाता है। सेम संख्या गुणा होती है, रूट हट जाता है। अगला हमारा इसका 5वां क्वेश्चन है, वो है हमारे पास में 5वां प्रश्न लिखा है इसका, वो लिखा हुआ है कि x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3, इनके गुणांक याद करने हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a का मान 1, b का मान तो √3 प्लस 1 और c का मान √3। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको लिख सकता हूं x² माइनस
√3x प्लस सॉरी माइनस एक्स, या माइनस है तो दोनों माइनस एक्स प्लस √3, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स √3x प्लस के √3, यानी कि मैंने इस कोष्टक को हटा दिया और खोल दिया कोष्टक। तो कोष्टक खोलूंगा तो √3 के साथ भी x गुणा होगा, a के साथ भी x गुणा होगा, तो √3x और 1 के साथ गुणा होगा, x लिखो या x लिखो, एक ही बात है। अब इन दोनों में से x बार ले लिया तो रह गया x माइनस 1, और इन दोनों में से √3 बार ले लिया तो रह गया x माइनस 1। तो एक बार आ गया x माइनस 1 बराबर 0, और एक बार आ गया x माइनस √3 बराबर 0। यहां से आ गया x बराबर 1, और यहां से आ गया x बराबर √3। ये दो गुणांक आ गए शून्यंक। अब इनका योग करते हैं, तो योग का सूत्र होता है माइनस का b बटा a। योग किया तो b बटा a, b का मान है √3 प्लस 1 बटे में a का मान है 1, तो उत्तर आ गया √3 प्लस 1। इनका योग करेंगे तो भी देखो √3 प्लस 1 ही रहता है, क्योंकि इनका अंडर संख्या तो इसका योग यही है, √3 प्लस 1 है, ये √3 प्लस 1 है, दोनों सेम आ गए। इसी प्रकार इनका गुणा करते हैं तो गुणा होता है c बटा a, c का मान है √3 और a का मान है 1, तो गुणा आ गया √3। इसी प्रकार इनका गुणा करके देखते हैं तो √3 गुणा 1 बराबर √3, तो ये यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो ये भी सेम हो गया, तो संबंध सत्य है। इसी प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन है छठा, वो है कि 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्यंक ज्ञात करना है और संबंध की जांच करनी है। अब देखो मैं आपको इसका ट्रिक बता देता, समझा देता हूं, आपको खुद को करना है कि 4 और 3 का गुणा करते 12 आते हैं, और जब इसका गुणा 12 आता है तो इस पद के टुकड़े करो ऐसे कि गुणा करने पर 12 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए। देख लो 4 3 का गुणा 12 आता है, 4 में से 3 घटाते 1 आ जाता है, तो यहाँ 4x माइनस के प्लस के 3x हो जाएंगे। बाकी आपको खुद को पूरा करना है, यानी कि इस x को जगह लिख दोगे आप माइनस के 4x और प्लस के 3x। बाकी आपको पूरा खुद को करना है और करके संबंध की जांच करनी। ये आपका होमवर्क है आज का, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें।